हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं करंट अफेयर यूट्यूब चैनल बाय जोनिका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें ताकि आने वाली डेली की अपडेट्स आपको कंटिन्यू ऐसे ही मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ये 12 मई का जो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो भी हाल ही में यूएन और डब्ल्यूएचओ ने जो है चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, अब देखिए बात बताते हैं। जो यूएन की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन, और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने भी हाल ही में चेचक के जो उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ का डाक स्मारक टिकट जारी किया। आपको याद रखना कि किस किस ने किया है, यूएन और डब्ल्यूएचओ ने। अब बात करते हैं यूएन और डब्ल्यूएचओ के बारे में। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं हम डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या, मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हिंदी में मीनिंग होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का। और इसका अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? अध्यक्ष टेड्रोस एड्रोनोम इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है। किसके? डब्ल्यूएचओ के। कौन? टेड्रोस एड्रोनोम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नाकुला पास के पास भारतीय चीनी सैनिक भिड़ गए। नाकुला पास किस राज्य में, यानी कि भारत में और चीन के जो सैनिक हैं उनमें लड़ाई हो गई नाकुला पास में। तो ये कहाँ पर है? यह है सिक्किम में। राइट आंसर क्या हमारा? सिक्किम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। तो देखिए सिक्किम की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 16 मई 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या? गंगटोक इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री प्रेजेंट में कौन है इसके? प्रेम सिंह तमांग इसके प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है। और गवर्नर अभी हाल ही में कौन है? गंगा प्रसाद इसके गवर्नर है। ठीक है, सिक्किम के अब देखिए बात करते हैं कि सिक्किम जो किन किन तीन राज्यों से टच करती है। तो सिक्किम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी 3 एक तो देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल। ठीक है, इसके राज्य भी टच करते हैं। राज्य कौन कौन से करते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं, 3 पड़ोसी देश कौन से हैं? भूटान, चीन और नेपाल के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य है सिर्फ, यानी कि एक ही जो राज्य है वो टच करता है। वो कौन है? पश्चिम बंगाल। मैंने ये लाइन आपको पहले बताने लगी, कोई बात नहीं फ्रेंड, हो जाती है कभी कभी गलती, मिस्टेक। चलिए बात बता देते हैं अब कि सिक्किम के जो 3 पड़ोसी देश कौन से हैं? भूटान, चीन, नेपाल। और सिक्किम का एक ही पड़ोसी राज्य है सिर्फ जो टच करता है इसकी रेखा को। कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम का। अब बात करते हैं सिक्किम के जो उच्च न्यायालय का नाम, जो गंगटोक उच्च न्यायालय क्या है? जो उसको उच्च न्यायालय का नाम क्या है? गंगटोक उच्च न्यायालय। और मुख्य न्यायाधीश के जो अभी हाल ही में सिक्किम के कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। अब देखिए सिक्किम की लोकसभा सीट कितनी है? केवल एक है। और राज्यसभा सीट भी कितनी है? एक है। ठीक है, अब बात करें विधानसभा सीट, तो वो है टोटल 32 सीट विधानसभा सीट है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मातृ दिवस यानी कि मदर डे कब मनाया गया? तो ये हाल ही में 10 मई को मदर डे मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? मदर डे के बारे में अब जान लेते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य माँ के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना ही इस दिवस का उद्देश्य है। ठीक है, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड इंटरनेशनल मदर डे मनाया गया है। ठीक है, यानी कि मदर डे। अब देखिए मदर डे हर साल कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है ये। इसका इसका कोई निश्चित डेट नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हर मई में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं। ठीक है, उन सबके जितने भी मेन डेट्स हैं, किस दिन क्या होता है क्या नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अभी क्या क्या हो चुका है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे जो कि मनाया जा चुका है। मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम 3 मई क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे। ये भी मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से डिफाइन करके बताया था। महीने के अब देखिए ये 2 चीज़ हो गई है इम्पोर्टेंट। ठीक है, और एक बताया था मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था अच्छे से एक्सप्लेन करके। और देखिए इसी दिन को 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया था। क्या मनाया था? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को। ठीक है, अब देखिए आने वाले जितने भी डे होंगे मैं आपको पहले बता देती हूँ ताकि आने वाले डे वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग याद भी हो जाए, इसी महीने में महीने के अकॉर्डिंग याद हो जाए। जैसे कि 12 मई को क्या मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 16 मई को क्या मनाया था? सिक्किम राज्य दिवस। ठीक है, क्या बनाया था? सिक्किम राज्य दिवस। 18 मई को बनाया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है, और 20 मई को ही एक विश्व माप विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। क्या? विश्व माप
विज्ञान दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 29 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। कब क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। अब बात करते हैं 30 मई को मनाया था गोवा राज्य दिवस, ठीक है। 30 मई को क्यों मनाया था गोवा राज्य दिवस? आपको मैंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि 30 मई को ही गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब 31 मई को मनाया था विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाया था? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 5 हिंद महासागर के द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया है? अभी हाल ही में मिशन सागर ने हिंद महासागर द्वीप देशों की सहायता के लिए अभी एक मिशन लॉन्च किया है। किसने? मिशन सागर ने, ठीक है। कौन सा लॉन्च किया है? मिशन सागर। अब देखिए इसका हम जान लेते हैं। देखिए जो हिंद महासागर है, इसमें इससे छोटे जो द्वीप देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया, सेशल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, जैसे देशों की मदद के लिए ही मिशन सागर ऑपरेशन शुरू किया गया। और मिशन सागर में इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है, ठीक है। तो इसका जो मिशन था यही है कि जितने छोटे छोटे देश हैं जो अपनी से पर्टिकुलरली मतलब सही से सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मिशन महासागर लॉन्च मतलब योजना शुरू की गई है और इसी के माध्यम से इन लोगों को सहायता दी जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है? आईसीएमआर ने, ठीक है। अभी कोविड-19 जो वैक्सीन है उससे साथ समझौता किया है। किसने किया? आईसीएमआर है। बात करें आईसीएमआर की। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च की फुल फॉर्म है। क्या है? इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल ऑफ रिसर्च। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अब की बार ज़्यादातर फुल एग्जाम में हर चीज़ की फुल फॉर्म ही पूछी गई है, ठीक है। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कभी थी 1911 में। एक एसएससी के एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब प्रेजेंट में इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव इसके प्रेजेंट में सेक्रेटरी। किसके? आईसीएमआर के। कौन है प्रेजेंट में? डॉक्टर बलराम भार्गव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं? तो भी हाल ही में गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। किसने दिए? गिरिराज सिंह ने। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। कौन? गिरिराज सिंह। और कोई पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में गिरिराज सिंह कौन है। देखिए गिरिराज जो सिंह है वो केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन मंत्री है, जिन्होंने अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार दिया है। यानी कि जितने भी लोगों ने अपने यानी कि जितने पक्षियों को अच्छी तरह से उनको देखभाल करी है, ठीक है, उनको केयर टेक करी है, तो उनको ही अभी जो हमारे केंद्रीय पशुपालन मंत्री उनके द्वारा ही ये जो विजेता हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यभार 29 मई 2021 तक बढ़ा दिया है? तो देखिए नरेंद्र बत्रा ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है, ने अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो कितना बढ़ा दिया? मई 2021 तक ये बढ़ा दिया। यानी कि अभी हाल ही में जितना था उससे अकॉर्डिंग इसका टाइम अब बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम फिच के बारे में। फिच, ठीक है। देखिए विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे फिच FIH से रेगुलेट करता है। कौन करता है? FIH। जितने भी हॉकी के होंगे। अब आपको पता भी होना चाहिए कि FIH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और देखिए जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी क्या करा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसके अध्यक्ष के रूप में इसका कार्यकाल अभी इनका जो बढ़ा दिया गया, कार्यकाल कब बढ़ा दिया? 21 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यानी कि 1 साल और बढ़ा दिया गया है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। अब इसका कारण क्या था बता देते हैं। उन पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की, यानी कि कंटिन्यू इन्होंने 30 दिन तक अपनी सेवा प्रदान की है, इसलिए इन पुलिस कर्मचारियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात आई यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल यहाँ की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं और अभी हाल ही में ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, गवर्नर कौन है? लालजी टंडन यहाँ के गवर्नर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल यहाँ के न्यायाधीश है। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 29 सीटें यहाँ की, और राज्यसभा में 11 सीटें। और बात करें विधानसभा सीटें में 230 यहाँ की विधानसभा सीट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़े और इसके बारे में जानने की मध्य प्रदेश की। देखिए मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से, यानी कि आपसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि मध्य प्रदेश को कौन कौन सी राज्य की सीमाएं टच करती हैं। तो इसी तरीके से हम इसे इन्हें आया तो हम पड़ोसी राज्य बोलेंगे या तो इन्हें टच करने वाली सीमाएं बोलेंगे। ठीक है, आपको इस लैंग्वेज में याद रखना है कि टच करने वाली सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात ने 5 करती हैं। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए बात एक जान लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण उद्यान है जिसे हम नेशनल पार्क बोलते हैं, कौन कौन से हैं? कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क। देखिए एक तो संजय नेशनल पार्क है और एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये संजय नेशनल पार्क ये कहाँ है? सिर्फ मध्य प्रदेश में। लेकिन संजय गांधी पूछ ली जाए तो क्या रखना है? वो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और एक मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए बात करें हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा 8 राज्यों को होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा क्या होती है? जो हमारे टाइम को प्रदर्शित करती है कि टाइम कितना है। ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। ठीक है, कौन कौन सा गुजरती है और कर्क रेखा जो राज्य हैं कौन कौन से हैं? वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको 8 राज्य याद रखने हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को कोविड-19 राहत देने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों को $7.6 बिलियन देने की धनराशि घोषणा की है। ठीक है, किसने की? संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, जिसे हम यूएन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यूएन के बारे में। जब यूएन की बात आई तो यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र इसके बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूएन की। का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय है, यानी कि यूएसए में। ये टोटल सदस्य कितने हैं? सदस्य जैसे 193, यानी कि यूएन के। प्रेजेंट में यूएन के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं। किसके? यूएन के, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध है इतिहासकार के क्षेत्र से। ठीक है, आपसे ये बस यही पूछ लिया जाता है कि हरिशंकर वासुदेवन का संबंध किससे था या कौन व्यक्ति इतिहासकार से संबंधित थे। ठीक है, नाम दे दिया जाता है उनका हरिशंकर वासुदेवन। जो जिनका निधन हुआ है महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, ठीक है, उनका ये पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति इनका इतिहासकार का संबंध किस व्यक्ति से था। यह पूछा जाएगा कि हरिशंकर वासुदेवन का संबंध किस व्यक्ति से था। तो इनका संबंध था इतिहासकार से। ठीक है, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आई होप क्वेश्चन समझ आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में जापान ने अमेरिका के बाद रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है, इसको ही हाल ही में जापान ने मंजूरी दे दी। देखिए इसमें क्या है, जो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे इबोला के इलाज के लिए बनाया गया था और अभी इसे कोरोना वायरस के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, जब इबोला, आपको पता है इबोला के नाम की वायरस आया था तो ये उसकी दवाई के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है वो वाला वायरस। लेकिन अब ये कोरोना वायरस चल चुका, अब इस कोरोना वायरस के ऊपर ही इस इबोला दवाई को यूज़ किया जा रहा है।
जो कि कई जगह तो ये काफ़ी कारगर साबित भी हुई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में अब जापान को ये मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए बात आई जापान की, तो जापान के बारे में हम जान लेते हैं। जापान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, एशिया महाद्वीप में। प्रेजेंट में इसकी राजधानी कहाँ क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी है। और बात करें करेंसी की, तो करेंसी क्या है, जापानी येन इसकी करेंसी है। अब प्रधानमंत्री प्रेजेंट में कौन है, शिंजो आबे। कौन है जापान के, शिंजो आबे प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है, तो सोफी के साथ समझौता किया है। किसने, सैमसंग ने। ठीक है, अब बात करें देखिए सैमसंग की बात, सैमसंग क्या है और सोफी की है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में उसका मुख्यालय कहाँ है, सियोल इसका मुख्यालय, जो कि दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, सियोल कहाँ पे है, दक्षिण कोरिया में। संस्थापक कौन है, ली ब्यंग छल इसके प्रेजेंट में संस्थापक है। ठीक है, अब देखिए बात करें सोफी की, तो सोफी की फुल फॉर्म क्या है, सोशल फाइनेंस इनकॉर्पोरेट। ठीक है, प्रेजेंट में इसकी जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कभी हुई थी, 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, अब प्रेजेंट में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, एंथनी नोटो इसके प्रेजेंट में सीईओ हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही फ्रेंडों के साथ शेयर करें। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।